आम्रपाली के पास तीर के माध्यम से एक संदेश आया था जिसमें किसी ने लिखा था कि वो वापस लौट आया है और उसे मिलना चाहता है। उस संदेश को पढ़कर आम्रपाली को लगा कि ये हर्षदेव ने भेजा है और वो उससे मिलने के लिए इतनी खुश थी कि उसे बाकी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। क्या वाकई वो हर्षदेव ही है? सरना को इस बात पर संदेह था। वहीं बिंबिसार जब आम्रपाली से मिलने के लिए आए तो एक काला साया लगातार उन पर नजर रख रहा था। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक दासी के चिल्लाने की आवाज आई, क्योंकि उसे कोई काला साया दिखाई पड़ा था। वहां पहुंच उन्हें पता चला कि वो दासी एक कपड़े की परछाई को साया समझकर डर गई थी। अगले दिन सुबह आम्रपाली ने हर्षदेव से मिलने की सारी तैयारियां कर ली थी। सरना ने आम्रपाली से कहा, देवी, हर्षदेव को माने आने से कोई एतराज नहीं होगा, हम भी आपके साथ चलते हैं। आम्रपाली ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं सरना, हर्षदेव ने हमें अकेले मिलने के लिए बुलाया है तो हम उससे अकेले ही मिलने जाएंगे। सरना काफी चिंतित थी। उसने कहा, देवी, हम समझते हैं, लेकिन ये किसी का षड्यंत्र भी तो हो सकता है ना। सरना अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी आम्रपाली ने नाराज होते हुए कहा, नहीं सरना, हर्षदेव भला हमारे साथ षड्यंत्र क्यों रचेगा? वो यहाँ आने से घबरा रहा होगा, इसलिए उसने हमें अकेले में बुलाया होगा। वैसे भी वैशाली ने उसे तो राष्ट्रद्रोही घोषित कर ही दिया है ना। अगर गलती से भी किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है, और हम अपनी वजह से उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहते। सरना एक बार फिर आम्रपाली को समझाते हुए कहती है, देवी क्षमा चाहते हैं, परंतु थोड़ी गहराई से सोचिए। आप महल के अंदर सुरक्षित हैं, इसलिए हो सकता है कि कोई आपको इस महल के बाहर बुलाना चाहता हो ताकि आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। इस बार आम्रपाली नाराज हो गई और थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, सरना, तुम अच्छी तरह से जानती हो हर्षदेव के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते। लेकिन देवी, सरना आगे कुछ कहती इससे पहले ही आम्रपाली ने कहा, सरना, तुम्हें हमारी कसम, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे हमें ठेस पहुंचे, और हमें अच्छी तरह से पता है हमारे मना करने के बावजूद भी तुम हमारे पीछे आओगी, लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम हमारे पीछे नहीं आओगी। सरना आम्रपाली की कसम से मायूस हो गई थी। उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। उसे देखकर आम्रपाली ने उसे समझाते हुए कहा, चलो ठीक है, अगर हम आज शाम तक वापस नहीं आए तो तुम हमें लेने के लिए आ सकती हो, ठीक है? ये सुनकर सरना ने थोड़ा खुश होते हुए कहा, ठीक है देवी, परंतु संभल कर जाइएगा। इधर राजमहल में राजा ने सुबह की सभा बुलाई थी। उसी वक्त सेनापति जी ने राजा से आकर कहा, महाराज, कुशीनगर के राजा अपने राज्य से वैशाली के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वो बृहस्पति के दिन शाम को वैशाली पहुंच जाएंगे। ये सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने खुश होते हुए महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, हमारे परम मित्र वैशाली आ रहे हैं, उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जाए। उनके खान पान और रहन सहन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। उनके ठहरने के लिए उनके कक्ष को अच्छी तरह से सजाया जाए। राजा की आज्ञा मानकर महामंत्री जी ने कहा, अवश्य महाराज, ये सारी तैयारियां कर दी जाएंगी। तभी सेनापति जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, परंतु महाराज, एक दुविधा है। कुशीनगर के राजा ने एक मांग रखी है। मांग? कैसी मांग? राजा ने उलझन में आते हुए पूछा। सेनापति जी ने कहा, उनका कहना है कि वो देवी आम्रपाली के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। यही नहीं, वो उनका नृत्य भी देखना चाहते हैं। ये सुनकर राजा के चेहरे के रंग उड़ गए। उन्होंने कहा, ये कैसी मांग रखी है उन्होंने? अब हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने कलिंग व्यापारी भानु प्रताप जी से वादा किया है। देवी आम्रपाली के समीप तो क्या, उनके महल के आसपास भी कोई पुरुष नजर नहीं आएगा। तभी महामंत्री जी ने कहा, परंतु महाराज, कुशीनगर के राजा को नाराज करना उचित नहीं है। तो राजा सोच में पड़ गए, क्योंकि कुशीनगर वैशाली का मित्र राज्य था और वहां के राजा वैशाली के राजा के परम मित्र थे। तो ऐसी स्थिति में कुशीनगर के राजा को आम्रपाली से मिलने से मना नहीं किया जा सकता था। राजा ने निर्णय लेते हुए पूरी सभा से कहा, इसका निवारण हम सबको मिलकर निकालना होगा। इसका समाधान ढूंढना अत्यंत आवश्यक है। हम कुशीनगर के राजा को निराश नहीं कर सकते, परंतु कलिंग व्यापारी को दिया हुआ वचन भी तो नहीं तोड़ सकते। हम उम्मीद करते हैं आज शाम की सभा में इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकलेगा। इसके बाद वो सभा समाप्त कर दी जाती है। वहीं श्रीमालू बिल्कुल निश्चिंत नजर आ रही थी। तो कुछ गुनगुना रही थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए अपना काम कर रही थी। उसका इस तरह का व्यवहार देखकर राजगुरु अंदर ही अंदर उससे चिढ़ रहे थे। उन्होंने अपने मन में कहा, हम अब और इस पर भरोसा नहीं करके बैठ सकते। न जाने क्या करने की सोच रही है। देखकर तो नहीं लगता कि कुछ करेगी भी, पर हम उस आम्रपाली को बिना सबक सिखाए शांत नहीं बैठ सकते। उसने हमारी वर्षों की तपस्या और सम्मान को बर्बाद करके रख दिया।
और अब जब तक हम उससे बदला नहीं ले लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब हम श्रीमालू के साथ एक पल भी नहीं रुक सकते। आज रात होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। राजगुरु बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। उनके चेहरे के भाव देखकर श्रीमालू बोलती है, क्या बात है राजगुरु, आप चिंतित नजर आ रहे हैं? तो राजगुरु ने कहा, तो क्या करें, यहाँ हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए हैं और वहाँ वो आम्रपाली सबकी नजरों में जनपद कल्याणी के रूप में देवी बनी बैठी है। राजगुरु का गुस्सा देखकर श्रीमालू हंस पड़ी और वो साधारण लहजे में कहती है, राजगुरु आप इसलिए परेशान हैं? हमें तो लगा था कोई बड़ी वजह होगी। श्रीमालू की बातों से राजगुरु का गुस्सा और बढ़ गया। वो अपने स्थान से खड़े होते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया श्रीमालू, हमें अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना। हमें अब जो करना होगा हम कर लेंगे। हमें तुम्हारी सहायता की अब कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु हम तुम्हारी तरह शांत होकर बैठ नहीं सकते। हम जब तक उस आम्रपाली को परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा देते तब तक हम शांत नहीं बैठ पाएंगे। इतना कहकर राजगुरु वहां से जाने लगे। तभी श्रीमालू ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, राजगुरु कभी कभी सफलता पाने के लिए धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है और इस बार हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी बिछाया हुआ जाल असफल हो जाए। बस आप देखते जाइए, कुछ वक्त और फिर आम्रपाली का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तुम ऐसा क्या करने वाली हो? राजगुरु ने असमंजस्य में पूछा। ये सुन श्रीमालू एक बार फिर निश्चिंत हो गई और कहती है, आप बस आम खाइए, गुठलियां हम गिन लेंगे। श्रीमालू के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वो अब कुछ बड़ा षड्यंत्र रचने वाली है। दोपहर का वक्त था। आम्रपाली ने अपना वेश बदल लिया था और हर्षदेव से मिलने नदी के पार उस मंदिर की तरफ निकल पड़ी। सना बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने खुद से कहा, हम क्या करें, कैसे पता लगाएं कि क्या वाकई हर्षदेव लौट आया है? परंतु देवी आम्रपाली ने कसम देकर हमारे हाथ बांध दिए हैं। क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम देवी आम्रपाली के वापस लौटने तक का इंतजार नहीं कर सकते। पता नहीं तब तक वहां क्या हो जाए। इधर कुछ ही देर बाद आम्रपाली उस मंदिर में पहुंच गई। उसने देखा कि मंदिर में सिर्फ एक पुजारी जी बैठे थे। आम्रपाली चारों तरफ हर्षदेव को ढूंढते हुए मंदिर के अंदर गई। सामने माँ दुर्गा विराजमान थी। आम्रपाली ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन उनको धन्यवाद करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी माँ, आपने हमारी सुन ली और हमारे हर्षदेव को वापस हमारे पास भेज दिया। माँ दुर्गा को प्रणाम करने के बाद आम्रपाली मंदिर के बाहर आई। उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और हर्षदेव को एक बार फिर ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि एक भिखारी मंदिर की तरफ आ रहा था, लेकिन वो मंदिर के अंदर जाने के बजाय आम्रपाली के पास आ गया। आम्रपाली ने अपने पास रखा एक चांदी का सिक्का निकाला और उसके हाथ में देने लगी, लेकिन तभी उस भिखारी ने आम्रपाली का हाथ पकड़ लिया। आम्रपाली बुरी तरह घबरा गई। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, हमारा हाथ छोड़िए। इससे पहले आम्रपाली कुछ और बोल पाती, उस भिखारी ने एक पत्र निकाला और आम्रपाली के हाथ में पकड़ा दिया। इसके बाद वो वहां से जाने लगा। उसने अपना सिर ढक रखा था, इसलिए आम्रपाली उसे देख नहीं पा रही थी। आम्रपाली ने उस भिखारी को रोकने की कोशिश की और कहा, रुकिए, ये क्या है और किसने भेजा है? लेकिन वो भिखारी आम्रपाली को अनसुना करके वहां से तुरंत चला गया। उसके जाने के बाद आम्रपाली ने उस पत्र को खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, आम्रपाली, हम मंदिर तक नहीं आ सकते, इसकी वजह तुम भली भांति जानती हो, इसलिए यहाँ से तुम्हें मंदिर के पीछे आना है। हम वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस पत्र को पढ़ने के बाद आम्रपाली खुश होते हुए कहती है, हम जानते हैं हर्षदेव, तुम यहाँ तक क्यों नहीं आ सकते। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो राजा तक खबर पहुंच जाएगी और तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। इसके बाद आम्रपाली उत्सुकता के साथ मंदिर के पीछे की तरफ चल दी। वहीं सम्राट बिंबिसार एक बार फिर आम्रपाली से मिलने उसके महल की तरफ चल दिए। इस बार उनके हाथ खाली नहीं थे। वो आम्रपाली के लिए कुछ उपहार लेकर जा रहे थे। जब वो महल पहुंचे तो उन्होंने देखा नील सरोवर के किनारे सरना खड़ी थी। वो सीधे सरना के पास गए और बोले, सरना, हमें आम्रपाली जी से मिलना है। सरना वहां आम्रपाली की चिंता में खड़ी थी। भानु प्रताप की बात सुनकर वो सोच में पड़ गई। अब उससे वो क्या कह सकती थी? कहाँ है देवी आम्रपाली? सरना किसी को कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि आम्रपाली वेश बदल कर गई थी और वो आम्रपाली को किसी भी तरह से मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। उसने सोचते हुए कहा, देवी आम्रपाली, वो तो आराम कर रही हैं। भोजन के पश्चात वो कुछ देर आराम करती हैं। सरना जिस तरह से बोल रही थी उससे साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। ये सम्राट बिंबिसार समझ चुके थे। उन्होंने सरना से कहा, सरना, सब ठीक तो है ना? आम्रपाली जी महल में तो है ना? सरना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी।
क्योंकि महाराज ने महल में भानु प्रताप के आने जाने पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाने के लिए कहा था और ये बात सरना को अच्छी तरह से पता थी। लेकिन फिर भी वो आज आम्रपाली के लिए झूठ बोल रही थी। उसने बात को संभालते हुए कहा कि हाँ, वो महल में ही है। सम्राट बिंबिसार समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो बिना सरना से कुछ भी बताए महल के अंदर जाने लगे। लेकिन सरना ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए भानु प्रताप जी, आप अंदर नहीं जा सकते। हमने कहा ना देवी आम्रपाली आराम कर रही हैं। भला हम झूठ क्यों बोलेंगे? ये वाक्य सुनते ही सम्राट बिंबिसार समझ गए कि सरना झूठ बोल रही है। उन्होंने तपाक से कहा, इसका मतलब आम्रपाली महल में नहीं है। सरना हड़बड़ा गई। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली क्योंकि उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। उसे कुछ न कहते देखकर सम्राट बिंबिसार आगे बढ़ने लगे और कहते, सत्य क्या है अभी पता चल जाएगा। उन्हें आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ता देख सरना ने उन्हें रोकने के लिए कहा। वो चिल्लाती रही, रुकिए भानु प्रताप जी, देवी आम्रपाली को आराम करने दीजिए, अन्यथा हम तलवार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। सम्राट बिंबिसार सरना की धमकियों से डरने वाले नहीं थे। वो उसे अनसुना करके आगे बढ़ते जा रहे थे। जब तक सरना अपनी तलवार निकालती, सम्राट बिंबिसार आम्रपाली के कक्ष में थे। सरना वहीं दरवाजे पर रुक गई। वो घबराई हुई थी। सम्राट बिंबिसार ने कक्ष के चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी आम्रपाली दिखाई नहीं दी। इससे पहले वो कुछ कहते, सरना तुरंत घबराई हुई आवाज में कहती है, भानु प्रताप जी, देवी आम्रपाली महल में नहीं है। कृपा करके महाराज से कुछ मत कहिएगा। आम्रपाली महल में नहीं है? ये सुनकर सम्राट बिंबिसार अचंभित थे। उन्होंने सरना से पूछा, अगर आम्रपाली महल में नहीं है तो फिर कहाँ है? सरना ने कहा, पहले आप हमें वचन दीजिए कि आप महाराज से कुछ नहीं कहेंगे। सम्राट बिंबिसार आम्रपाली के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए बिना समय गवाए उन्होंने सरना की सारी बातों को मान लिया। सरना ने भी उन्हें सारी बातें बताई और अंत में कहा, हमें डर है भानु प्रताप जी कि कहीं ये कोई षड्यंत्र ना हो, क्योंकि देवी आम्रपाली की कमजोरी उनका मित्र हर्षदेव है और उनके पिता महानमन भी, और हमें लगता है कि कोई हर्षदेव के नाम पर उन्हें फंसा रहा है। देवी आम्रपाली ने हमें कसम दी है, इसलिए हम शाम होने से पहले कुछ नहीं कर सकते। सम्राट बिंबिसार ने सरना की बातें सुनने के बाद एक भी पल बर्बाद नहीं किया। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ सरना, तुमने हमें इस बारे में बता दिया। तुम निश्चिंत रहो, हम महाराज से कुछ नहीं कहेंगे और आम्रपाली को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। इसके बाद सम्राट बिंबिसार तुरंत नदी के पार वाले मंदिर की तरफ निकल गए। इधर आम्रपाली जब मंदिर के पीछे की तरफ पहुंची तो वहां चारों तरफ चट्टान ही चट्टान थी। वहां पहुंचकर आम्रपाली हर्षदेव को आवाज लगाने लगी, हर्षदेव, कहाँ हो तुम? देखो, हम आ गए, अब तुम सामने आ सकते हो। आम्रपाली वहां चारों तरफ हर्षदेव को ढूंढ रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उन चट्टानों के पीछे कई सारे सैनिक छुपे हुए हैं। वो बस हर्षदेव का नाम पुकारते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर आगे आने के बाद आम्रपाली थककर खड़ी हो गई और नाराज होते हुए कहती है, अब बहुत मजाक हो गया हर्षदेव, अगर अब तुम सामने नहीं आए तो हम वापस चले जाएंगे। तभी आम्रपाली को पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी, हम यहाँ पर हैं। आम्रपाली ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो अचानक ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिर क्या हुआ था आम्रपाली के साथ? क्या ये षड्यंत्र श्रीमालू ने रचा था? क्या सम्राट बिंबिसार वक्त पर आम्रपाली को बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।